नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2025 जिसमें 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। आज हम अध्ययन करेंगे संघ और संगठन का। चलिए शुरू करते हैं। संघ संगठन झरिया कोयला क्षेत्र 25 जून 2025 को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में आग, भूधसाव तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी। वामा इन्वर्टर्स एलएलपी और गोल्डी एनर्जी एलएलपी का अधिग्रहण 10 जून 2025 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने गोल्डी सन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वामा इन्वर्टर्स एलएलपी और गोल्डी एनर्जी एलएलपी की 100% भागीदारी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की। समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA जून 2025 में फ्रांस के नीस में आयोजित समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA के दूसरे सत्र में भारत उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुआ। श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद और आदिनाथ सहकारी बैंक लिमिटेड सूरत का विलय 6 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ धारा 44A की उपधारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनके विलय की योजना को मंजूरी प्रदान की। यह विलय 9 जून 2025 से लागू हो गया है। लागू होने के दिन से आदिनाथ सहकारी बैंक लिमिटेड सूरत की सभी शाखाएं श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद की शाखाओं के रूप में कार्यरत हैं। फ्लिपकार्ट जून 2025 में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट भारतीय रिजर्व बैंक RBI से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC का लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी। 3 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को मिनी रत्न का दर्जा 29 मई 2025 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 3 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों DPSU को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी। मिनी रत्न 1 श्रेणी का दर्जा पाने वाली 3 DPSU में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL और इंडिया ऑप्टल लिमिटेड IOL शामिल है। डॉवलेस ग्रुप PLC का अधिग्रहण 27 मई 2025 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अमेरिकन एक्सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग होल्डिंग्स इंक द्वारा डॉवलेस ग्रुप PLC की 100% शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS 3 जून 2025 को भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIS का वर्ष 2025 से 2028 तक की अवधि के लिए अध्यक्ष बना। RBI का नया भुगतान नियामक बोर्ड PRB 21 मई 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 6 सदस्यीय एक नया भुगतान नियामक बोर्ड PRB स्थापित किया है। यह बोर्ड भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय के रूप में कार्य करेगा। एशियाई उत्पादकता संगठन APO 20 से 22 मई 2025 के मध्य जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO की औपचारिक अध्यक्षता ग्रहण की। भारत का कार्यकाल वर्ष 2025-26 तक होगा। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 15 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई। इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में स्थित इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलिनॉइस टेक भारत में स्वतंत्र डिग्री प्रदान करने के लिए भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया है। इस संस्थान का नया कैंपस परिसर मुंबई में वर्ष 2026 में खोला जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI मई 2025 में जारी ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध लाभ के साथ भारतीय स्टेट बैंक वार्षिक आय के मामले में वैश्विक स्तर पर 98वें स्थान पर है। यस बैंक का अधिग्रहण जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन की योजना यस बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीदने की है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड मई 2025 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 14 गीगावाट से अधिक के विशाल परिचालन पोर्टफोलियो के साथ अपने पूरे परिचालन पोर्टफोलियो में
जल सकारात्मकता वाटर पॉजिटिविटी हासिल करने वाला विश्व का पहला नवीकरणीय ऊर्जा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक IPP बना। एडलवाइस म्यूचुअल फंड एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड 24 अप्रैल 2025 को एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने एडलवाइस BSE इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स फंड लॉन्च किया। यह भारत का पहला विशुद्ध इंटरनेट केंद्रित फंड है। FTII और SRFTI अप्रैल 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान SRFTI कोलकाता को डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेन में ATM लगाने वाला पहला बैंक बना है। अप्रैल 2025 में यह ATM मुंबई मनमाड़ पंचवटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में लगाया गया है। यह भारत में पहली बार है जब भारतीय रेलवे को किसी ट्रेन में ATM लगाया गया। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL यह सार्वजनिक उपक्रम कोयला खनन के लिए पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम बनेगा। अप्रैल 2025 भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA यह कंपनी NBFC और बैंकिंग क्षेत्र में ऑडिटेड परिणाम मात्र 15 दिनों में घोषित करने वाली पहली सार्वजनिक उपक्रम कंपनी बनी। अप्रैल 2025 जसपे बंगलुरु कर्नाटक स्थित यह भुगतान अवसंरचना कंपनी वर्ष 2025 की भारत की पहली यूनिकॉर्न बनी। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वर्ष 2025 की इनोवेटर सूची में वैश्विक स्तर पर सबसे नवोन्मेषी बैंक नामित 7 अप्रैल 2025। यह पहली बार है जब किसी केंद्रीय बैंक को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। टाटा स्टील लिमिटेड TSL मुंबई स्थित इस कंपनी को लगातार 8वें वर्ष वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के रूप में मान्यता मिली। अप्रैल 2025 में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि RRBs का विलय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा एक राज्य एक RRB के सिद्धांत पर इन RRB के एकीकरण यानी कि विलय की अधिसूचना जारी। अप्रैल 2025 विलय के बाद देश में 28 RRB होंगे जो 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत होंगे। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 63वां सत्र न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित 10 से 14 फरवरी 2025 महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अलग होने से संबंधित एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 2025 टाटा स्टील लिमिटेड TSL यह कंपनी हाइड्रोजन H2 परिवहन के लिए स्टील पाइप विकसित करने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बनी। जनवरी 2025 आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डाटा और डाटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति UNCEBD भारत इसमें शामिल हुआ। जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग भारतवर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए इस आयोग में पुनः चुना गया। नवंबर 2024 जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद BRIC इसका प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया 9-10 नवंबर 2024। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा 10 नवंबर 2023 को 14 स्वायत्त संस्थानों को शामिल करके इस परिषद का गठन किया गया था। AIX कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस का विलय नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA द्वारा दोनों एयरलाइनों के विलय को मंजूरी। अक्टूबर 2024 विलयित कंपनी का नाम एयर इंडिया एक्सप्रेस रखा गया है। इस क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।